तो मैं डेली ऑब्जेक्ट्स का बीम 2.0 केस पिछले 1.5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये किसके लिए है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक रियल लाइफ रिव्यू होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं इसको केस से निकाल देता हूँ, फ़ोन से केस को निकाल देता हूँ। तो निकालना बहुत ही आसान है, तो आराम से ये निकल जाता है। आपको बस यहाँ से दबा के इसको खींचना है, हो गया। अब ये है आपका केस। तो ये आपको 2 कलर वेरिएंट में मिलते हैं। ये इसका ब्लैक कलर वेरिएंट है, फिर आपको एक क्लियर वेरिएंट भी मिलेगा। तो क्लियर वाला पूरा का पूरा क्लियर होगा, वो व्हाइट होगा और उसका मैगसेफ रिंग भी व्हाइट होगा। तो ये ब्लैक वाला है, तो इसका मैगसेफ रिंग भी ब्लैक है। तो वो मुझे अच्छा लगा कि इनका कलर कोऑर्डिनेशन है। अब केस को देख लेते हैं। तो केस एक्चुअली पॉलीकार्बोनेट का बना है, तो ये हार्ड प्लास्टिक है। तो ये जो है बहुत ही पतला है। अगर आप एप्पल के केस को देखें तो वो इसका ऑलमोस्ट दुगना थिकनेस है उसमें। ये बहुत ही पतला है। ये एक बहुत ही स्लिम प्रोफाइल वाला केस है। अब इसमें एक चीज जो मुझे अच्छा लगा, इसके ऊपर इन्होंने एक मैट रबराइज्ड कोटिंग डाला हुआ है। तो उस कोटिंग के वजह से हाथों के स्मज प्रिंट्स वगैरह, मतलब वो ऑयल वगैरह का प्रिंट नहीं आता और इस पे स्क्रैचेस इतनी आसानी से नहीं पड़ते। तो वो मुझे अच्छा लगा और आपको ग्रिप भी बहुत अच्छा देता है। तो प्लास्टिक केसेस में ग्रिप नहीं होता, यहाँ आपको अच्छा ग्रिप मिलेगा। अब ग्रिप को और एक्स्ट्रा करने के लिए उन्होंने ऐसा रबर का एक पूरा बैंड डाला हुआ है पूरे कोनों में। तो उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अगर ये गिरता है तो कोनों में एक छोटा सा रबर वाला एक बैंड है जो ज़्यादा थिक नहीं है, तो वो आपको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्रोटेक्शन देगा। और आप जब फ़ोन पकड़ रहे हैं तो ये रबर वाले एरिया को आप पकड़ रहे हैं तो ग्रिप आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। अगर आप प्लास्टिक के केसेस लेते हैं उनमें ग्रिप आपको नहीं मिलता, यहाँ ग्रिप बहुत है। सो इसका अगर आप कटआउट देखें तो कटआउट्स एकदम प्रेसाइज है। जब आप फ़ोन को इसमें डालेंगे आपको उसमें कोई भी मिस अलाइनमेंट नहीं मिलेगा। बटन्स इसके मेटल बटन्स हैं जो कि अलग से इसमें डाले गए हैं, ये बॉडी का पार्ट नहीं है। तो मुझे ऐसे बटन्स पसंद नहीं आते जो बॉडी का पार्ट होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा वो गिव नहीं होता, वो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता। उसमें आपको जो टैक्टाइल फील है वो नहीं मिलता। यहाँ आपको टैक्टाइल फील बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि ये मेटल बटन है जो कि रबराइज पैड है उसके ऊपर, और उसके अंदर से उसके ऊपर से उन्होंने एक टेप भी डाला हुआ है ताकि ये मेटल बटन, आपके मेटल बटन जो फोन पे है उस पे टच होके स्क्रैचेस ना मारे। तो उन्होंने उसके लिए भी प्रोटेक्शन दे रखा है। अब बात करते हैं इसके कैमरा बम्प के बारे में। तो इसका कैमरा बम्प आपको दिखेगा यहाँ पे 2 mm का इन्होंने रेज दिया हुआ है। तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप फ़ोन को ऐसे नीचे रखेंगे तो आपका फ़ोन का कैमरा नीचे टच नहीं होने वाला। बट जो स्क्रीन का जो इन्होंने दिया हुआ है वो सिर्फ 1 mm का इन्होंने थोड़ा सा रेज दिया हुआ है। तो 1 mm ज़्यादा नहीं है। अगर आप अपने फ़ोन को बिना स्क्रीन गार्ड के यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फ़ोन को ऐसे ज़मीन पे रख दीजिए, कोई टेंशन नहीं, स्क्रीन टच नहीं होने वाला। पर अगर आपने स्क्रीन गार्ड डाला है तो स्क्रीन गार्ड ज़मीन पे टच होगा। तो ये इतना पतला है, तो वे बहुत ही स्लिम प्रोफाइल उन्होंने बनाया है। तो अगर आप स्क्रीन गार्ड डालेंगे तो स्क्रीन गार्ड ज़मीन पे टच होगा। तो अब मैं इसको जब यूज़ कर रहा था तो मेरे हाथ से एक बार गिरा और गिरने पे सीधा स्क्रीन गार्ड पे लगा और मेरा स्क्रीन गार्ड टूट गया। तो अगर गिरेगा तो आप एक्सपेक्ट करके रखिए कि आपका स्क्रीन गार्ड टूटने वाला है, क्योंकि इतना पतला है। तो बहुत ही अच्छा केस है, पर वो चीज़ आपको ध्यान देना है। दूसरा, आपको जो मैगसेफ रिंग मिल रहा है ये वैसे तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैं और डेली ऑब्जेक्ट्स के अलग केसेस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये इसका रिफ्लेक्स केस है और स्टैक भी मेरे पास है जिसका रिव्यू चल रहा है। तो उन सब में स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है, बट इसमें इतना नहीं है। क्यों? मैगसेफ का प्रॉब्लम नहीं है, ये इस बॉडी का प्रॉब्लम है। क्यों? ये जो इन्होंने बीम डिज़ाइन बनाया है ये एक्चुअली ऐसा एक वेव है। तो जब आप कोई भी मैगसेफ अटैचमेंट इसके ऊपर लगाएंगे तो ये पूरा पूरा एक फ्लैट सरफेस नहीं मिल रहा है इसको चिपकने के लिए, इसको एक ऐसा वेव वाला सरफेस मिल रहा है। तो पूरा का पूरा मैगसेफ बॉडी को टच नहीं कर रहा। तो उस वजह से मैगसेफ का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। तो ये मेरे साथ हुआ। बेसिकली मैं यही मैगसेफ अटैचमेंट इसके साथ यूज़ कर रहा था और फ़ोन को जेब से निकाल रहा था। तो जेब से निकालते समय
ये मैगसेफ मेरे हाथ में आ गया और फ़ोन गिर गया। तो उस समय ये स्क्रीन के नीचे जाके हिट हुआ और मेरा स्क्रीन गार्ड टूट गया। तो वहीं मैं डर गया था कि बम्प तो आ गया, फिर मैंने फ़ोन निकाला और देखा तो फ़ोन को कुछ नहीं हुआ था, पर स्क्रीन गार्ड टूट गया था। सो प्रोटेक्शन है, पर 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि स्क्रीन ज़मीन पे टच होने का बहुत चांसेस है और दूसरा मैगसेफ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आप कार होल्डर पे लगा रहे हैं और आप चला रहे हैं, तो ज़्यादा जर्क से हो सकता है कि गिर जाए। या फिर अगर आप ऐसे ट्राइपॉड्स वगैरह टाइप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप ऐसे रख के आप शूटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि गिर जाए। सो वो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इवन दो मुझे केस बहुत ही पसंद है, पर ये 2 चीज़ें मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो अगर मैं अपने फ़ोन को शूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ऊपर वाली जगह में रख रहा हूँ जहाँ से गिरने का चांसेस है, तो मैं इस केस को नहीं यूज़ करता। मेरे पास और दूसरे केसेस हैं, ये रिफ्लेक्स केस है डेली ऑब्जेक्ट की तरफ से, मैं ये वाला यूज़ करता हूँ, पर ये वाला नहीं करता। तो अब आपने केस देख लिया, आई थिंक मैंने सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया। अब बात कर एक चीज़ रह गया, वो है कैमरा बटन। तो कैमरा बटन इसका थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको 2 टाइप के कैमरा कटआउट मिलते हैं। तो एक तो आपको कटआउट मिलेगा जहाँ पे पूरा का पूरा कटआउट है, आपकी उंगली एक्चुअल कैमरा बटन पे टच कर रहा है। दूसरा आपको एक कैपेसिटिव बटन मिलता है जो इसके कैपेसिटिव बटन को टच कर रहा है और आप जब फिंगर उस बटन पे लगा रहे हैं तो वो इस बटन पे उसका सेंस भेजता है। तो यहाँ उल्टा है, यहाँ ये तीसरा टाइप का है। तो यहाँ पे एक्चुअली इनका ये बॉडी का एक पार्ट इसके ऊपर से जा रहा है और 2 साइड में छोटा सा इन्होंने कटआउट किया है। तो अगर आप देखें तो 2 कटआउट दिए हुए। तो ये देख के तो मुझे नहीं लगा था कि ये काम करेगा, क्योंकि या तो बटन चाहिए या तो आपकी उंगली बटन को टच करनी चाहिए। यहाँ इस कटआउट से भी अच्छा खासा कैमरा काम कर रहा है। तो आई मीन बटन काम कर रहा है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। सो ये आई थिंक और कंपनीज को अडॉप्ट करना चाहिए, तो ऐसा भी बटन बन सकता है। सो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। बट ये दूसरी बात है कि ज़्यादातर लोगों को कैमरा बटन से कुछ लेना देना नहीं होता। मेरा प्रोफेशन ही वीडियो बनाना है और मैं ही नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ होल्डर में मेरा हाथ जाएगा और मेरा थंब यहाँ जा रहा है। तो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी उंगली कभी इतनी नीचे जाती नहीं। या तो अगर इधर जाना है तो मुझे ऐसे पकड़ना है, तो बार बार ऐसे पकड़ के ये नहीं होता, क्योंकि फ़ोन गिर जाएगा। सो या तो ऐसे के लिए ठीक है, या फिर आप ऐसे कर रहे हो तब ठीक है, जहां आप फ़ोन को दोनों हाथ से ग्रिप कर रहे हैं, पर एक हाथ से ये हैंडल नहीं होता बटन। सो ये इनका अलाइनमेंट का है। आप अगर ऑनलाइन जाके देखें, ज़्यादातर लोग ये कैमरा बटन यूज़ नहीं करते, बट एनीवेज है, काम करता है। सो बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये किसको लेना चाहिए। तो ये केस टारगेट किया गया है उन लोगों के लिए जिनको फ़ोन पे केसेस ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अगर उनको डालना भी है तो बहुत ही स्लिम प्रोफाइल, जो ज़्यादा दिखे ना, ज़्यादा बल्क ना करे। स्पेशली अगर आप फॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। तो स्पेशली अगर मैं फॉर्मल पहन रहा हूँ तो ये वाला केस मुझे पसंद है। मैं इसको डाल के मैं जब जेब में रखता हूँ, इसमें कोई बल्क नहीं आता। सो दूसरा, आपको ग्रिप अच्छा चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ही पतले केसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ग्रिप नहीं मिलता, तो इसमें ग्रिप मिलेगा। जिनको ग्रिप चाहिए उनके लिए अच्छा है। और आप इसको अगर मैगसेफ एक्सेसरीज के साथ यूज़ करना चाहते हैं, जैसे पतले मैगसेफ वॉलेट वगैरह लगाना चाह रहे हैं, तो अच्छा है। बट अगर आप एक बाइकर हैं, आप बाइक वगैरह पे कनेक्ट करना चाहते हैं, और अगर आप कार वगैरह के डैश उस पे लगाना चाह रहे हैं, आप बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जीते हैं, आपके हाथ से फ़ोन गिरता बहुत है, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। तो उसके लिए आपके पास डेली ऑब्जेक्ट्स का रिफ्लेक्स भी आता है। इसका भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये उससे बेटर है। ये पॉलीकार्बोनेट और पीयूसी पीयूसी पोल्यूशन, पॉलीकार्बोनेट और दूसरा जो रबराइज मटेरियल होता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और इनके बम्पर्स बहुत ही स्ट्रांग है, पर ये थोड़ा सा बल्क बनाएगा। तो आप खुद चूज कर सकते हैं आपको कौन सा वाला चाहिए। अब आपको पता चल गया कि इससे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। ओके, वापस आ गया मैं। वीडियो ख़त्म होने वाला था, बट हुआ ये कि
ये वीडियो मैंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद मैं दूसरे वीडियो के शूट पे था, एक ईयरफ़ोन के वीडियो के शूट पे। तो वो करते समय मेरे हाथ से ये फ़ोन इस बार अच्छे से गिर गया। तो वही जो सिनेरियो पहले हुआ था, वही अभी भी हुआ। जेब से निकाल रहा था और ये मैगसेफ से निकला और ये पकड़ने की कोशिश किया मैंने, दोनों हाथों में, एक बार इधर गया और फिर वो घूम के ऐसे जाके ज़मीन पे गिरा है। तो फुल स्ट्रेट नहीं गिरा, थोड़ा-सा एंगल था ऐसा, ऐसे जाके इधर हिट हुआ और वो हिट होने की वजह से ये यहाँ से डैमेज हो गया है। केस यहाँ से यहाँ तक पूरा क्रैक हो गया है और आप देख सकते हैं कि केस उभर के बाहर आ गया। तो ये जैसे ही स्मैश हुआ, वो अपना शेप भी खो दिया इसने और अब मेरे आईफ़ोन पे इसका पहला डेंट आ गया है। आपको अब ख़ास दिखेगा नहीं क्योंकि आई मीन थोड़ा-सा आपको शायद समझ में आए, इधर पे है, कैमरा फ़ोकस नहीं कर रहा, हाँ, ओके, तो इधर पे है। तो मैंने एक प्लास्टिक वाला टूल लेके थोड़ा ऐसे मार-मार के इसको वापस थोड़ा-सा सीधा कर दिया है, बट अब डेंट आ गया। तो जो मैं बोल रहा था इस वीडियो में कि 2 चीज़ें जो इसका प्रॉब्लम है, मैगसेफ का स्ट्रेंथ और ये बहुत ही पतला है, तो प्लास्टिक केस के लिए भी बहुत ही पतला है, तो ये अगर गिरेगा तो आपके फ़ोन को डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अब मेरा फ़ोन तो डैमेज हो गया। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा केस हो जो बहुत ही पतला सा हो, अच्छा सा हो, स्लीक सा दिख रहा हो, तो ये दिखने में बहुत अच्छा है, बट सेफ्टी वाइज, प्रोटेक्शन वाइज मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।